हेलो एवरीवन, मैं हूँ बीना और टंगी किचन में आपका स्वागत है। आज हम शाही टुकड़ा बनाएंगे जो कि दिल्ली की जामा मस्जिद की फेमस स्वीट डिश है। दिल्ली के जामा मस्जिद में ये स्वीट साल भर मिलती है। अगर आप इस रेसिपी से शाही टुकड़ा बनाएंगे तो ये पूरा जामा मस्जिद जैसा ही स्वीट डिश बन के तैयार होगी। ये डिश बहुत ही सिंपल और आसान है, तो आप इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए। चलिए हम स्वीट डिश बनाना स्टार्ट करते हैं। शाही टुकड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 12 ब्रेड की स्लाइस के मैंने कोने काट के फिर लिया हुआ है। 100 ग्राम मावा को मैंने ग्रेट करके लिया हुआ है। 1.5 कप शक्कर, थोड़ी सी टूटी फूटी जिसे हम गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। 1/4 कप कॉर्नफ्लोर और पिंच ऑफ ऑरेंज फूड कलर। तो चलिए हम शाही टुकड़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम शुगर सिरप बनाएंगे। शुगर सिरप बनाने के लिए मैंने पैन को गैस के ऊपर रखा है। अब हम इसमें शक्कर को डालेंगे और 1 गिलास पानी डालेंगे। गैस का फ्लेम हम ऑन करेंगे और शक्कर को हिलाएंगे ताकि ये पानी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। जब तक चाशनी बनके तैयार होती है तब तक हम ब्रेड को अच्छा फ्राई करके तैयार करेंगे। ब्रेड को फ्राई करने के लिए मैंने घी को कढ़ाई के अंदर डाल के गरम करने के लिए रख दिया है। अगर आप चाहे तो इसे ऑयल में या फिर वेजिटेबल घी में भी फ्राई कर सकते हैं। घी गरम हो गया है। अब हम इसमें ब्रेड की स्लाइस डालेंगे। जितनी आए उतनी हम स्लाइस को डालेंगे और इसे अच्छा क्रिस्प होने तक फ्राई करेंगे। स्लाइस है वो गोल्डन ब्राउन फ्राई होकर तैयार है, तो इसे हम निकाल लेंगे। इस प्रकार से हम बची हुई सारी ब्रेड की स्लाइस को गोल्डन ब्राउन होने तक, क्रिस्प होने तक फ्राई करके निकालेंगे। सारी ब्रेड की स्लाइस है वो फ्राई होकर तैयार है। अब हम चाशनी को चेक कर लेंगे। चाशनी में हम थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर डालेंगे और इसे हिलाएंगे। चाशनी को चेक करने के लिए हम इसमें देखेंगे कि चाशनी है वो सेहत जैसी चिपकने लगे तो चाशनी बनके तैयार है। हमें चाशनी में एक भी तार नहीं चाहिए। चाशनी है वो शहद जैसे चिपकनी शुरू हो गई है तो चाशनी बनके तैयार है। चाशनी और फ्राई ब्रेड बनके दोनों तैयार है। शाही ब्रेड को सर्व करने के लिए मैंने यहाँ पे बड़ी प्लेट का इस्तेमाल किया है। शाही टुकड़ा है वो बड़ी प्लेट या फिर परात में सर्व किया जा सकता है, तो मैंने यहाँ पे बड़ी प्लेट का इस्तेमाल किया है। अब हमने फ्राई की हुई ब्रेड की स्लाइस को चाशनी में डालेंगे और इसे 3 से 4 मिनट तक चाशनी के अंदर डुबो के रखेंगे ताकि शुगर सिरप है वो अच्छी तरह से ब्रेड में एब्जॉर्ब होकर तैयार हो जाए। 4 मिनट हो गई है, सिरप है वो अच्छी तरह से एब्जॉर्ब होकर तैयार है। तो अब हम ब्रेड की स्लाइस को चाशनी में से निकाल के सर्विंग प्लेट में रख देंगे और बचे हुए सारे स्लाइस को हम वापस इस प्रकार से 4 मिनट तक डुबो के रखेंगे और फिर उसे निकाल के प्लेट में स्लाइस के ऊपर रख देंगे। अब हम क्रीम को तैयार करेंगे। क्रीम को बनाने के लिए मैंने कॉर्नफ्लोर में पानी डाला है। कॉर्नफ्लोर से हम डबल पानी लेंगे, तो कॉर्नफ्लोर हमारा 1/4 कप था तो मैंने यहाँ पे आधा कप पानी डाला है और अच्छी तरह से हिलाएंगे। मैंने दूध को पहले से गैस के ऊपर गर्म करने के लिए रख दिया है। दूध में बॉईल आ गया है। गैस का फ्लेम हम स्लो करेंगे। अब इसमें हम ग्रेट किया हुआ मावा डालेंगे और इसे अच्छी तरह से हिलाएंगे और 2 मिनट तक इसे अच्छी तरह से बॉईल होने देंगे। अब हम दूध को हिलाते हुए तैयार की हुई कॉर्नफ्लोर की स्लरी डालेंगे और इसे तुरंत ही हिलाएंगे ताकि इसमें लम्स ना आए। हमें इसे हिलाना बंद नहीं करेंगे। अगर हम इसे हिलाना बंद करेंगे तो लम्स बनना शुरू हो जाएगा और लम्स बनेंगे तो कॉर्नफ्लोर का कच्चा टेस्ट आएगा जो कि क्रीम में अच्छा नहीं लगता। स्लरी हमें हल्की सी थिक चाहिए, तो इसे हम अच्छी तरह से बॉईल करेंगे।
सिरप है वो हल्का सा पतला लग रहा है, तो मैंने यहाँ पे और थोड़ा सा सिरप डाला है। मैंने पहले आधा कप जितना कॉर्नफ्लोर का सिरप डाला था और वापस और थोड़ा सिरप डाला है। क्रीम हमें थोड़ा हल्का सा ठीक चाहिए, तो इसे हम और उबालेंगे। क्रीम है वो पहले से काफ़ी थिक बन के तैयार है। मैंने क्रीम को 4 से 5 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाया है, तैयार किया है। 2 से 3 बड़ा चम्मच जितना कॉर्नफ्लोर की स्लरी है वो बच गई है। अभी क्रीम है वो बिल्कुल थिक बन के तैयार है, तो गैस का फ्लेम हम बंद करेंगे। अब हम शाही टुकड़े के ऊपर थोड़ी सी चाशनी डालेंगे, क्योंकि हमने क्रीम में बिल्कुल शक्कर नहीं डाली, तो क्रीम का जो फीकापन है वो बैलेंस हो जाएगा। मैंने यहाँ पे 6 बड़ा चम्मच जितनी शुगर सिरप फ्राई की हुई ब्रेड की स्लाइस के ऊपर डाली है, ताकि स्वीट है वो अच्छी तरह से बैलेंस हो जाए, मीठापन है वो अच्छी तरह से आ जाए। अब हमने तैयार की हुई क्रीम को गरम गरम ही ब्रेड के ऊपर डालेंगे। अगर क्रीम है वो ठंडी हो गई तो ये वही बर्तन में ही सेट हो जाएगी, इसीलिए हम इसे गरम गरम ही ब्रेड के ऊपर डाल देंगे, ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए और ब्रेड है इसे अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करके तैयार हो जाए। चारों ओर हम क्रीम को अच्छी तरह से फैलाएंगे और अच्छी तरह से क्रीम डाल के इसे कवर करेंगे। सर्विंग प्लेट को हम हल्का सा टैप करेंगे, ताकि क्रीम है वो चारों ओर एक समान फैल जाए। अब हम थोड़ी सी टूटी फूटी ऊपर डाल के गार्निश करेंगे। शाही टुकड़ा बनके तैयार है। अब हम शाही टुकड़े को 2 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर के लिए ठंडा होने के सेट होने के रख देंगे। 2 घंटा हो गया है, शाही टुकड़ा पूरा सेट होके तैयार है। आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से सेट हो गया है। अब इसे हम सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए चम्मच की सहायता से हम इसे काट के सर्व करेंगे। देखिए मैंने टुकड़े को काट के फिर चम्मच में लिया हुआ है। अब मैं इसे इसके ऊपर रख दूंगी। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी लगता है। आप इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए।